बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब सिर्फ आज की इस बज़्म के सरपरस्त और खानवादाए वारसिया के चश्मो चराग हज़रत वारसी साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने इख्तितामी जुमलों से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वालो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ उस अल्लाह की और हम सब शुक्रगुज़ार हैं उस अल्लाह ताला के, उसके हबीब और उसकी आल के सदक़े कि उसने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम हकीम अजमल ख़ां के लिए उनका जश्न मनाने के लिए, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए और ख़ास तौर पे उनके जो बुज़ुर्गों के नक्श कदम होते हैं जिस फील्ड में होते हैं, उनको हम याद रखें और उन पर चलने की कोशिश करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया, और आपकी और मेरी जानिब से सबसे ज़्यादा शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं मेरी जानिब से और आप सबकी जानिब से सदर मोहतरम डॉक्टर नसीमुज़्ज़फ़र साहब, और फिर स्टेज पर बैठे हुए ज़ाहिर सी बात है कि उनका शुक्रिया क्या अदा करना है, वो मेज़बान भी हैं और मेहमान भी हैं हकीम साहब, उनकी जानिब से भी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर हमारे बीच में जो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, उनका शुक्रिया, हुसैन अफसर भाई का बहुत बहुत, हम सबके बड़े हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दो बातें मैं और अर्ज़ कर दूँ कि मैं और आपके और शायद नाश्ते के दरमियान में ज़्यादा हाइल नहीं हूँगा, यही सबसे बड़ा शुक्रिया है। नाश्ता तैयार है, हम सब लोग एक साथ नाश्ता करेंगे। थोड़ी भूख भी सबको लगी रही है, प्यास भी लगी रही है, तो भूख प्यास का वहाँ इंतज़ाम है। सिर्फ दो बातें कहूँगा, एक अलीग के नाते से, एक मादर दरसगाह के नाते से, कि अभी एक जुमला आया और बहुत अच्छा जुमला था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को पछाड़कर ये यूनिवर्सिटी आगे निकल गई। हकीकत ये है, माँ और बाप की जो औलाद होती है जब वो आगे निकलती है तो उसे खुशी होती है। हम अलीग हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे यहाँ के कुछ तालिब-ए-इल्मों ने, जिसमें डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब हैं वो हैं, और वो फ़िक्र सरसैयद से एक और यूनिवर्सिटी कायम हुई, उसी फ़िक्र से फिर एक जामिया हमदर्द कायम हुआ, और इसी फ़िक्र के साथ हमारी आने वाली यूनिवर्सिटियां हमें पछाड़ती रहें, हमें खुशी होती रहेगी, क्योंकि हमने वो चिराग है। एक और चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ बहुत मुख्तसर से अंदाज में, देखिए, जब तक किसी भी पैथी को आज एलोपैथी पूरी दुनिया में तरक्की कर रही है, तो आप ये समझ लें उसकी मेहनत तो है, लेकिन उसके साथ हुकूमतों की सरपरस्ती भी उसे हासिल। हमारे यहाँ जो इंडियन पैथीज़ हैं, हम उसमें कितनी ही कोशिश कर लें, जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हुकूमत उसमें ताबून। और आज मैं एक बात और आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जिस पर हमें लिए लम्हा फिक्रिया है। आपका दर्द अपनी जगह, मेरा दर्द अपनी जगह, लेकिन सबका दर्द ये है कि आज इस जो और पैथीज़ हैं, करीब 17 पैथीज़ हैं, और वैसे अगर गिनी जाएँ तो बहुत निकल आएंगी। उसमें एक यूनानी भी एक पैथी है, लेकिन इस वक्त एलोपैथी ये सबसे आगे चल रही है। वो वजह उसकी बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैथीज़ हैं, यहाँ हिंदुस्तान की एक पैथी है जिसे आयुर्वेद कहते हैं, और नो डाउट बहुत अच्छी पैथी है, बहुत पुरानी पैथी है, लेकिन आज उस पैथी को तो बढ़ावा दिया गया और हमारी इस पैथी को पीछे धकेला गया। सबसे पहली बात यह है कि हम अपना मतालबा ये रखें कि हमारी पैथी भी आयुर्वेद के साथ साथ चले, और यही ख्वाब था और यही सोच कर गांधी जी के साथ अजमल खां ने ये ख्वाब देखा था, आयुर्वेद और यूनानी को मसावी रखा जाए। लेकिन आज की सरकार इन दोनों को अलहदा कर कर बांट रही है। लिहाजा मेरा पैगाम ये है कि हम लोग तो मेहनत करें, लेकिन हुकूमत पर ज़रूर एक दबाव हमारा इस तारीफ से रहना चाहिए। इसी के साथ साथ आप मुझे तामुन करें, मैं आपको तामुन करूं, लेकिन हम यूनानी में प्रैक्टिस नहीं करते, हम अपने सामने डॉक्टर लगाते हैं। एक दौर में जब यहाँ NIA का एक इब्तिदा हुई थी, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन यहाँ कायम हुई थी, तो एक हमारे
सीनियर कह लीजिए, मेरे बड़े भाई कह लीजिए, डॉक्टर रफ़त साहब, शायद आप लोग वाकिफ़ होंगे मियाँ सराय में, उन्होंने बड़ी रफ़त बज़मी साहब, उन्होंने बड़ी अजीब बात कही थी पहले ही दिन। और जब हम उसको इस्टेब्लिश कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं निगेटिव मार्क कर देते हैं, लेकिन हमारी सलाहियत होनी चाहिए जब निगेटिव मार्क आए, ये भी मैंने लिखा था, तो हमारी सलाहियत ये जब तक निगेटिव नहीं होगा, क्यों इतना पर खर्च कर रहे हो, ये निगेटिव दे, आपकी सलाहियत ये उस पर एक लाइन खींच के पॉजिटिव बना दे। तो एक निगेटिव जुमला पहले ही जलसे में बोला गया, पहले ही इजलास में बोला गया, मैं उसका तंजीम का सेक्रेटरी बनाया गया। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हमें डॉक्टर लिखने का हक नहीं है, और सिर्फ ये जो MBBS हैं इन्हें डॉक्टर लिखने का हक, हमें हकीम लिखना चाहिए, हमें हकीम लिखना चाहिए, डॉक्टर नहीं लिखना चाहिए। तो मैंने कहा MBBS वालों को तो डॉक्टर लिखने का कतन हक है ही नहीं, वो फिजिशियन हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लिखने का हक अगर किसी को है तो हकीकत यह है कि हकीम का सही तर्जुमा ही डॉक्टर होता। हमें डॉक्टर लिखने का भी हक है और हकीम लिखने का भी हक। तो बहस डॉक्टर और हकीम की नहीं है, बहस है पेथी और पेथी को आगे बढ़ाने की। तो निगेटिव अगर कभी भी हमारे सामने आए तो हमारी सलाहियत है उसे पॉजिटिव बनाएं, उस पर एक ऑब्लिक लाइन खींचें। सवाल इसका है कि दर्द हमारे सबके एक हैं, लेकिन कोशिशें हमारी जब तक मुत्तहिद नहीं होंगी और सरकारी तौर पर इसको नहीं होगा। और दूसरे जो इशारा किया इस पेशे में थोड़ा सा ये है, इन्होंने इशारा किया था कि दवा खाने वाले थोड़ा सारा वही तरीका इख्तियार करें जो तरीका ये मॉडर्न पेथी वाले इख्तियार करते हैं, ये एक इशारा था। शफीक बरकाती साहब ने कहाँ से कहा है, ये चुपके से आप इनसे बात कर लीजिएगा। बहरहाल मैं उसमें मुखिल नहीं हूँ, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाश्ता करें, और मेरा ये शुक्रिया मुकम्मल जब होगा जब 2 मिनट के लिए दिलशाद साहब भी आपसे आकर खुद ये कहें कि आइए नाश्ते पर चलते हैं। आइए हजरात, इस महफिल के रूह रवां और कन्वीनर डॉक्टर दिलशाद खान से दरख्वास्त की तशरीफ है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और मेरी हौसला अफजाई की। अब वक्त भी बहुत कम है, नमाज का टाइम हो रहा है आप लोगों का।